जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन। मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 है किरण पब्लिकेशन का। देखिए, पहला क्वेश्चन बोला है एक संख्या में पहले 5% की कमी की गई और फिर 5% की वृद्धि कर दी गई। शुद्ध वृद्धि या कमी कितने परसेंट होगी? देखिए, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x प्लस वाई और प्लस एक्स इंटू वाई अपान 100। नेट वृद्धि भी पूछे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कहता है कि पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, उसके बाद जितना मूल्य है उस पर 10% का फिर भी डिस्काउंट दिया गया, तो आपको नेट डिस्काउंट ऐसे पता कर सकते हो। लेकिन इसने क्या किया है, एक संख्या को पहले 5 से बढ़ाया गया तो x हो जाएगा 5, फिर 5% की कमी की गई तो y हो जाएगा -5, तो घट जाएगा, प्लस यहाँ 5 इंटू -5। ऐसे करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। तो यहाँ डियर 5 में 5 क्या हो जाएगा, चला जाएगा। 5 में 5 क्या होगा, चला जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 जो 25 भी कहेगा माइनस का 25 और नीचे क्या आ जाएगा 100। ये 2 जीरो काटोगे पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो माइनस का 0.25 मतलब कि कमी, माइनस का होता है कमी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन डियर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर। दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेबों के नमूने में एक सेब के औसत भार की गणना 104 है। मतलब 10 सेब हैं, उनके नमूनों में क्या किया गया कि उनका औसत कितना निकला 104। तो 10 का औसत सेब औसत जो है 10 का औसत जो निकला 104 निकला। ठीक है, 10 सेबों का औसत कितना 104 है। यह पाया गया कि कट्टे ने प्रत्येक सेब को भार 20 ग्राम कम दिखाया गया। प्रत्येक भार का 20 ग्राम क्या दिखाया, कम दिखाया गया। तो उस नमूने में एक सेब का सही औसत भार क्या होगा यार। तो देखो 20 ग्राम प्रत्येक सेब का कम दिखाया गया। कितने के सेब हैं, 10, टोटल कितना हो जाएगा 200। 200 कम दिखाया गया। 200 का 10 से एवरेज निकालोगे, 10 से भाग दोगे कितना 20। तो बस इसमें आपको सीधे क्या करना, 20 जोड़ देना होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले औसत 4 था लेकिन प्रत्येक सेब का 20 ग्राम कम तोला, तो नया औसत क्या होगा, तो उसी में औसत में अब क्या 20 जोड़ दो तो 124 कितना आ जाएगा, नहीं गलत लिखा हूँ, हाँ 124 आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा 124 ग्राम। 124 ग्राम आपका कोई भी ऑप्शन 124 ग्राम आ जाएगा। 124 ग्राम आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप लगा दी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर A33। बोला है A और B एक कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब A प्लस B मिलके एक काम को डियर 9 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, B और C उसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। B और C, B प्लस C उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर लेते हैं। A और C 18 दिन में, A और C कितने दिन मिला के काम कर लेते हैं, 18 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो बोला है A, B, C तीनों मिलके काम को कितनी देर में ख़त्म कर लेंगे। देखिए कुल काम कितना हो जाएगा, 9, 12, 18 का जब लासा लोगे एलसीएम लोगे 36 आ जाएगा। क्या जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इनकी इफ़िशियंसी होता है एक दिन का काम। अगर A प्लस B एक काम को 9 दिन में करते हैं तो उनके द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना होगा भाई, 9 चौक 36, मतलब 36 काम है, उसमें से 4 काम वो दोनों मिलके एक दिन में कर लेते हैं। मतलब क्या करना होता है, जो A प्लस B है ये 9 दिन में काम खत्म करते हैं। काम कितना है 36 है, काम कितना है डियर 36 है, काम कितना है 36 है। तो आपको ये बताना है कि एक दिन में A प्लस B द्वारा किया गया काम तो 9 चौक 36। जब डेली 4 काम करेंगे तब जाके 9 दिन में 36 काम कर पाएंगे। ऐसे B प्लस C एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 36 3 काम करेंगे। ऐसे A प्लस C एक दिन में काम कितना करेंगे, वो करेंगे भैया 2 दिन। तो अगर हमको निकालना हो A B C एक दिन में कितना काम करेंगे, तो इन तीनों इक्वेशन को आपको जोड़ लेना, पहली दूसरी तीसरी जोड़ोगे। देखो A प्लस A 2A हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2A हो जाएगा। B प्लस B 2B हो जाएगा और C प्लस C कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। तीनों 2C हो जाएगा। ये बराबर किसके आ जाएगा, जोड़ो 4 3 7 2 9, किसके आप हो जाएगा 9 के। 2 2 4 2 6, मतलब A नहीं 2 कॉमन हो जाएगा। तो A प्लस B प्लस C 2 कॉमन लेके इधर अपान भेज दोगे 9/2। मतलब तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 9/2, और काम कितना है 36 है। एक दिन में 9/2 काम कर रही हैं, तो 36 काम कितने दिन में करेंगी, 36 को डियर 9/2 से क्या कर दो भाग,
तो 9 चौक 36, ये 2 घूम के कहाँ पहुँच जाएगी यहाँ, तो 4 दूनी कितना कर लेंगे 8, 4 दूनी कितना कर लेगा 8। तो आंसर डियर क्या राइट होगा 8, आंसर क्या राइट होगा 8, आंसर क्या होगा राइट होगा। ठीक है, उम्मीद आप लोगों को दिख रहा हो तो अच्छे से बताइएगा, अगर नहीं समझ फिर से पेन कॉपी मोड कराएंगे। कुछ लोगों के कमेंट था कि आप ऐसे स्क्रीन पे कराइए, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक शिक्षा के एक शिक्षक को 96 बल्लों और 180 गेंदों को कुछ खिलाड़ियों के बीच इस प्रकार वितरित करना है। देखिए, एक शारीरिक शिक्षा है, उसको 96 बल्ले और 180 गेंदे को कुछ खिलाड़ियों को बीच इस प्रकार वितरित करना है कि सभी खिलाड़ियों को बल्लों की समान संख्या प्राप्त हो। इसी प्रकार सभी खिलाड़ियों को समान संख्या में गेंद प्राप्त हो। ठीक है, उपहार प्राप्त करने के लिए खिलाड़ियों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। जब भी ऐसा कोई अधिकतम बोला है तो आप 96 और 180 क्या निकाल लीजिए, मासा, जिसको बोलते हैं एचसीएम। तो इसको कट करिएगा 2 से, 2 चौको 8, 2 अट्ठी 16, इसको भी 2 से कट करिए, 2 दूना 4, 2 चौको 8, फिर 2 से कट करिए 12, फिर 2 से कट करिए 6, फिर कट करिए 2, 3, फिर 3 से। ठीक है, आ जाएगा 180 फैक्टर करोगे, पहले 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 2 से नहीं 3 से 9, फिर 3 से, फिर 3 से। जो कॉमन क्या है, एक तो 2 मिल जाएगा, ऐसे में कॉमन 2 लिख लिया, दूसरा भी 2 मिल जाएगा, एक और 2 लिख लिया, तीसरा 2 नहीं, तीसरा क्या मिलेगा 3 एक, तो एक 3 लिख लिया। तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो कितने खिलाड़ी मिनिमम होने चाहिए 12, कितने होने चाहिए 12। तो यहाँ ऑप्शन में आपके 12 नहीं है, ऑप्शन में आपके क्या नहीं दिया गया 12 नहीं दिया गया, तो इसमें क्या होगा नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई ऑप्शन फिफ्थ वाला कि 12 दिया गया। हाँ 12 दिया तो क्या डियर, ये 12 दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन ये कह रहा था कि 96 बल्ले हैं और 180 गेंद हैं, इनको बांटना है कि सारे खिलाड़ी बराबर पाएँ, तो कितने खिलाड़ी चाहिए आपको। ठीक है, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम। यहाँ थोड़ा सा स्क्रीन ब्लर आ गई है। ठीक है, मैं देखो अगले वीडियो से थोड़ा ध्यान दूंगा ये ब्लर ना आए। यहाँ पे एक ब्लर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में चलो मैं पढ़ लेता हूँ क्या है, आप लोग देखिएगा। थोड़ा सा ब्लर हो गया, पता नहीं कैसे। एक टैंक ए में ए और बी 2 इनलेट है, मतलब टैंक है, इसमें पानी एक तो ए से जाता है और दूसरा एक ए से जाता है एक बी से जाता है। 2 इनलेट से पानी जा रहा है, टोटियों जा रहा है, जो क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर देते हैं। मतलब ए कितने देर में भर देगा 15 घंटे में, बी कितने दिन भर देगा 20 घंटे में। तथा आउटलेट सी, एक आउटलेट सी है, एक आउटलेट क्या है आपका सी है। देखिए ये 15 घंटे में भर देता है, बी 16 घंटे में, और सी क्या कहता है 12 घंटे में खाली कर देता है। तो यहाँ पे आप माइनस लगा दिए, खाली करता है। तो अगर ए बी सी और एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा, टैंक कितने समय में क्या हो जाएगा भर जाएगा। ठीक है, टैंक कितने समय में क्या हो जाएगा भर जाएगा। तो देखिए 12 है, ये 16 है। ठीक है, तो इनका सबका आप क्या निकालिए एलसीएम निकाल लीजिए। 12 16 और इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा नहीं 60 नहीं आएगा, कुछ गलत लिखा, 12 और 20 है यहाँ पे शायद। एक सेकंड फिर चेक कर लेते हैं, फिर से करते हैं। ए भर देता है 15 20, हाँ 15 20 है, 15 20 है। देखिए थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। ए 15, बी 20 और सी इफिशेंसी 12 है, लेकिन माइनस लगेगा। इनका निकालोगे तो 60 एलसीएम आएगा। तो ए 15 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा होगा, 1 घंटे में भर रहा होगा 15 चौको 60। बी 20 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितना पार्ट भर रहा होगा 20 3 60। सी 12 घंटे में खाली कर देता है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर दे रहा होगा 12 चौक 12 पंचे 60, 5 खाली कर दे रहा हूँ। अब 60 भरना है, कितना भरना है 60 है भरना, और 1 घंटे में कितना भरेगा 4 3 7 और -5, 2 ही भरेगा, 2 पार्ट भरेगा। भरना कितना 60 पार्ट, तो 60 को 2 से भाग दे दो, कितना भर जाएगा 30 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड, 30 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी भर जाएगी। नेक्स्ट देखिए भाई वो खाली करा इसलिए सो क्या करेंगे माइनस। नेक्स्ट देख क्या कह रहा है, उस संख्या को पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। देखिए हमको पता 7 दूनी 14, पहले 7 × 2 किया गया 14 आ गया,
फिर 14 इंटू 4 किया 56 आ गया। फिर 56 इंटू 6 होना चाहिए था, 6 छाक 36 और 6 पंचे 30 और 3 33, 336 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 448 आ गया। अगर ये गलत होगा नंबर तो हो सकता है आगे वाली कंडीशन बन जाए। तो 336 किससे गुणा करेंगे, 8 से करना पड़ेगा। तो 8 छंग 48, 8 त्रिक 24 और 4 28, 8 त्रिक 24 और 2 26, मतलब बन रहा, मतलब यही नंबर क्या बीच में गलत है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट देख क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो हम मान लेंगे कि जो वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य जो क्रय मूल्य मानोगे वो मान लिया करो 100x, साथ में x जरूर लगा देना, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, 60वां बता रहा हूँ, इसको 5% की हानि पे बेचा जाता है। तो अगर 100 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 95x पे। भाई 100 का 95% निकालोगे इतने आएगा। बेचे जाने के बजाय अगर उसको 5% के लाभ पे बेचा जाए, अगर लाभ पे बेचोगे तो 105x में बेचोगे, ठीक है। तो बेचा जाए तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। मतलब अगर इन दोनों को घटाओगे तो 5 रुपये अधिक मिलेगा। मतलब अगर आप 105x में से 95x घटाओगे तो 5 रुपये अधिक मिलेंगे। तो कहता है वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो, x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ 105 में 95 गया, कितना बचेगा, 15x बचेगा। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा डियर, 5। भाई 15 बचेगा कि 10 बचेगा, बोलते 10 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/10, मतलब कितनी आ जाएगी, 1/2। हमसे क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य हमने क्या माना, 100x, तो 100 इंटू 1/2 कर लो, 50 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 50। ऑप्शन में तो कहीं 50 दिया नहीं गया, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ध्यान रखिएगा आंसर सही है, ठीक है, यही आएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर। 38 नंबर कह रहा है, एक किसी कार्य को क्या है, एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पेज ये पूरा एक सेकंड में देखता हूँ, पूरे PDF वाला तो दोबारा बना के होता तो नहीं। देखिए आगे पेज सही है, आगे पेज आपके सही हैं, ये PDF थोड़ा सा क्या हो गया, ब्लर हो गया है, ये पेज केवल, इसको देख लीजिए किसी तरह। ये क्या है, बोला गया है एक किसी कार्य को 20 दिन में, मतलब एक किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। B उसी कार्य को 24 दिन में, B इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। वह 10 दिनों तक, ठीक है, अब वह 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर एक कार्य को छोड़ देता है। B शेष कार्य कितने दिनों में करेगा। देखिए अगर A एक कार्य को 20 दिन में करता है, B एक कार्य को 24 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल काम इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ कितना निकालोगे तो कितना आएगा, 120, सॉरी एलसीएम लासा निकालो कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है, 120 आएगा। तो B 120 काम है, तो A एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम तो इफिशियंसी बोलते हैं, इसको डिवाइड कर दो 6 काम करेगा, तभी तो 20 दिन में 120 काम कर लेगा। B एक दिन में काम कितना करेगा, 120 को 24 डिवाइड कितना आएगा, 5 आएगा, 5 करेगा, तभी तो 24 दिन में 120 काम करेगा। अब देखो टोटल इन दोनों को मिला के एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 11, कितना काम हो जाएगा, 11। अब बोला गया 10 दिनों तक वो एक साथ कार्य करते हैं, तो अगर 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो 11 इंटू 10 कितना काम हो जाएगा, 110 काम हो जाएगा। काम कितना बच जाएगा, बच कितना जाएगा, बच जाएगा केवल 10, कितना बच जाएगा भाई, 120 काम है, 110 हो गया, 10 ही तो बचा। उस कार्य को कौन करता है, B शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो B एक दिन में काम कितना करता है, B एक दिन में काम करता है, B एक दिन में काम करता है 5, काम है 10, तो 5 दूनी 10, 2 दिन में काम करेगा भैया। तो ऑप्शन थर्ड वाला क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। 38 39 देखिए, 39 देखिए, 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बक्सों A और B में किसी वस्तु के क्रमशः 85 नग और 68 नग हैं। मतलब A में 85 नग हैं और B में कितने नग हैं डियर, 68 नग हैं, ठीक है। हाँ, इन वस्तुओं को पहले एक समान आकार के छोटे पैकेटों में पैक किया जाना है जो बॉक्स में फिट हो सके। इनमें से प्रत्येक पैकेट में अधिकतम कितने नग रखें। अधिकतम जब भी बोले आप क्या करना, दोनों का क्या निकालना है, दोनों का आपका एचसीएफ निकालना है। तो आप 85 ये फैक्टर करोगे तो 17 × 85 ये आता है 17,
और इसके करोगे तो 4 इंटू 17, 17 चौको 68, तो इसके और फैक्टर करो 2 इंटू 2 इंटू 17, तो कॉमन आपका क्या है 17, तो अब 17 ले लीजिए। इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा 17 नग पर पैकेट, 17 नग पर पैकेट यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, थर्ड वाला राइट है। मैथ का डेली क्वेश्चन और बचा होगा, वो भी देख लीजिए। ये सामान्य अध्ययन वाली मैथ है, ध्यान रखिएगा, ये सबके लिए ठीक है, सब लोग इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, यदि राशि ए बिना किसी दोहराव के 4 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, और राशि बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक को 1 से 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्दिष्ट करने के तरीकों की संख्या है, तो राशियों ए बी पे संबंध क्या है। तो पहले पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला है, राशि जो ए है वो क्या करता है, 1 से 5 नंबर देना, कितने लोगों में, 4 लोगों में, बिना दोहराव के साथ, मतलब कोई भी एक नंबर दोबारा नहीं आएगा। तो बस उसके तरीका होता है 5 नंबर हैं, 4 लोगों में बांटना, तो 5p4 परमुटेशन लगेगा। तो 5 4p4 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है 120, कितनी होती है, नीचे तो 1 ही आ जाएगा, इसका आंसर 120 आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 5 नंबर 5 लोगों में बांटना है, 5 नंबर कितने लोगों में बांटना है, 5 ही लोगों में बांटना है। और राशि बी बिना किसी दोहराव के 5 लोगों में से प्रत्येक 1 को 5 तक कोई ना कोई संख्या निर्धारित करने तरीके की संख्या है, तो उसको क्या बनना, कोई ना कोई एक संख्या बांटनी है। तो उसमें क्या करना है 5p1 5p1 कोई ना कोई एक देनी है। तो इसका भी निकालोगे तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 1, ठीक है, फैक्टोरियल 5 माइनस 1, एक से कुछ गलत बोल दिया मैंने क्या, अच्छा नहीं 5c5 होगा, 5c5 5 लोगों में बांटना है, 5 नंबर हैं, तो यहाँ 5 माइनस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखो 5 लोग हैं, 5 में बांटना है, यहाँ 4 लोग थे, 5 नंबर थे, 4 लोगों में बांटना तो 5p4, यहाँ 5 नंबर है, 5 ही लोगों में बांटना तो 5p5। इन दोनों की वैल्यू 120 ही आएगी, इनको सॉल्व करोगे दोनों का 120 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, राशियाँ ए और बी दोनों क्या है, समान है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, यहाँ से डियर अब जीएसजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं 41 नंबर। क्या बोला गया है, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिससे गोलपगोस द्वीप समूह का नाम जुड़ा है। तो कौन है भैया, तो वो हमारे भैया हैं डार्विन। कौन होंगे, डार्विन। कौन है, चार्ल्स डार्विन कहिए। चार्ल्स डार्विन की बुक का क्या नाम था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम था, ये याद कर लेना, पूछा सकता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये उनकी बुक का नाम है, ठीक है। इसी बुक का नाम जुड़ा है गैलापागोस द्वीप समूह के साथ, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर उनको अस्थायी सदस्य बनाया गया था। फिर दूसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो भैया इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है दोनों में से, तो हम क्या लगाएंगे, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आगे है टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। सबको पता होगा टकला मकान कहाँ है, चीन में स्थित है। कहाँ है, टकला मकान मरुस्थल उत्तरी पश्चिमी चीन के दक्षिण पश्चिम झिंजियांगा में स्थित है, ठीक है। तो चीन में, टकला मकान कहाँ है, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है लॉस बनोस में, ठीक है, ये स्थित है लॉस बनोस में। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये आपका है फिलीपींस में। कहाँ पे, किस देश में, फिलीपींस में है। किस देश का है, फिलीपींस का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चावल अनुसंधान केंद्र अंतर्राष्ट्रीय बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ से देखिए इमेज अच्छी है, थोड़ा सा कुछ हो गया उसमें। अगला बोला ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था केपलर ने। 3 नियम दिए हैं, तो जोहान्स केपलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्य जीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है। तो एशियाई शेरों का आवास जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय
उद्यान है, ठीक है, लेकिन इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान कहीं पे भी नहीं है, तो इसमें क्या लग जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई? 42वां संविधान संशोधन, और इसको हम मिनी संविधान भी कहते हैं। 22वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए 48 कह रहा है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो स्थित नहीं है, भारत के पूर्वी तट पे स्थित नहीं है, तो कांडला नहीं है, बाकी ये दोनों हैं, ठीक है, तो यही सही है क्योंकि ये गलत है। आगे बोला गया है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस लिए दी गई? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी काकोरी ट्रेन डकैती के लिए दी गई थी। इनमें किसको किसको दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को और रोशन सिंह को दी गई थी। 1925 में कब दी गई थी? 1925 में, ठीक है, नहीं ये सॉरी, काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था 1925 में, फांसी हुई थी इनको सबको 1927 में, ठीक, ये काकोड़ी षड्यंत्र हुआ था 1925 में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की किस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को एलपीजी सिलेंडर वितरित किया जाता है? तो उज्ज्वला योजना, इसमें चल भी रही उज्ज्वला योजना, ठीक है। 51 हो गया। 61 देखिए डियर, क्या है, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? तो साइमन कमीशन से है, क्रिप्स मिशन से है, न्यू डील से कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए ये सही है डियर, ठीक है, 52 का। नेक्स्ट बढ़िए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुमध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो भैया ये कौन सा है? मैगलन है। कौन सा है? मैगलन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैगलन ही जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर। नेक्स्ट कहा जा रहा है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है, ध्यान रखिए, कौन सा डियर? ब्राजील। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है आपका। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, लेकिन एनी बेसेंट का तो यहाँ नाम नहीं है कहीं। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू सही हो जाता, लेकिन यहाँ पहली महिला पूछा है, तब क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। 55 हो गया। 56 देखिए डियर, अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में निम्नलिखित में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आइए बढ़िए, ऊपर इनको दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन 57 है। 57 बोला गया है, होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमो सैपियंस दिया गया था सी लीनियस के द्वारा। किसके द्वारा? सी लीनियस के द्वारा दिया गया था शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सी लीनियस के द्वारा वर्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 में हुई थी, जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो 58 का कौन सा सही होगा डियर? 58 का आपको सही होगा, इसमें से कोई भी नहीं। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए, उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो कौन था? वो थे भैया हमारे जॉन डाल्टन। पहला ही ऑप्शन इसका क्या है? राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है 1919 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो ये क्या है? हिंद स्वराज। क्या है? इसका नाम है हिंद स्वराज बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्या है? उस रिट का नाम बताइए। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का न आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा ऑप्शन? सेकंड, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो उन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक थे। तो उनका नाम क्या है आपका? उनका नाम है वंगारी मथाई नाम है उनका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन 63। ये कह रहा है कि मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किसके साथ किया? तो CR दास के साथ किया था। ठीक है, CR दास के साथ किया था स्वराज पार्टी का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पैमाना क्या है? तो उसको क्या बोलते हैं? pH। क्या बोलते हैं? pH पैमाना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है तेंदू आम्ल ताश बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं डियर, ये आपके वन कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन। कहाँ? शुष्क पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिए 5 क्वेश्चन और बचे हैं। कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था जिसे यूनेस्को ने 1938 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो देखिए ये तो आगरा का ताजमहल ही होगा। क्या होगा? आगरा का ताजमहल ऑप्शन में है। तो ये ताजमहल है। कौन है? ताजमहल। आगरा नहीं लगाया तो वहीं का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यक्षगान तो सबको पता कर्नाटक का है। ठीक है, यक्षगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य? तो कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम चूना होता है। कैल्शियम ऑक्साइड तो क्विक लाइम। 2 क्वेश्चन और, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है? तो भाग कौन सा इसमें? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का भाग नहीं है, ये बताना है। तो इसमें पहला है, दूसरा भी, लेकिन आयुष नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में क्या बहती रहती है? तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रेडियल मतलब अच्छी है बोलेंगे। क्या बोलेंगे डियर? अच्छी बोलेंगे। देखिए हमने इसको, जो मैथ के क्वेश्चन है ये वाले, ये मैं इसी पे करा दूंगा। अगर आप लोगों को लगेगा कि मैं जैसे कराता था पहले पेन पेपर मोड पे, तो आप लोग कमेंट करिएगा कि वैसे करा दें। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि आप पहले जैसे कराए, जैसे स्क्रीन पे कराइए। ठीक है, तो मैं स्क्रीन पे ही करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैथ के क्वेश्चन अभी सेकंड वीडियो में आएंगे। ठीक है, इसमें इतने क्वेश्चन ठीक रहेंगे। वीडियो हो गया आधा घंटे के लगभग। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।